जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं महेंद्र भारती, समाज सेवी। जैसा कि आप लोग अभी इस देश में एक यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। इस लड़ाई में जो है दो लड़ाई है, दो भाग हो गए हैं। एक बैकवर्ड क्लासेज प्लस ईटीसी और दूसरा फॉरवर्ड क्लासेज। बैकवर्ड क्लासेज पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, ये सब जो हैं एक साथ हैं। और दूसरी लड़ाई जो है अपर कास्ट का, उच्च वर्ग के लोग एक साथ हैं। तो हमारा ये कहना है कि क्या उच्च वर्ग के लोग ये नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के लोग भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने? क्या नहीं चाहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, उन्होंने संविधान में एक शिक्षा एक अधिकार की बात बताई और समता, शुद्धता, न्याय, बंधुता और धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा पर आधारित संविधान को लिखा। उस संविधान में यह बात भी लिखी गई कि समरसता पैदा होना चाहिए समाज में, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, न कोई ऊंची रहेगा न कोई नीच रहेगा, सबको एक साथ रहेगा। तो फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में इस तरह के असमानता क्यों? हमारे बच्चे जब उच्च विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान में जब पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ जो है शोषण होता है, उनको जो है प्रताड़ित किया जाता है, उनको जो है रैगिंग किया जाता है और वे मजबूर होकर के पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, घर में वापस आ जाते हैं, या तो फिर वे जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति हम लोग आए दिन अखबार में पढ़ते हैं। अभी हमारी बहुत से रोहित वेमुला, सासाराम के में एक कुशवाहा समाज की बेटी, या बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लिए, या बहुत सारे लोग बीच में पढ़ाई छोड़ दिए। तो ऐसा क्यों हो? अगर अपर कास्ट के लोग अगर जो है प्रताड़ित नहीं करते हैं, यहाँ तक हद तो यह हो जाती है कि शिक्षण संस्थान के अधिकारी जो लिटरेचर हैं, प्रोफेसर हैं, वे सब भी जो हैं करते हैं, कुतिया कह के बुलाते हैं बेटियों को, हरिजन कह के बुलाते हैं। इस तरह का प्रताड़ित किया जाता है। जो आईएएस, आईपीएस बनने जा रहा है, जो भारत का भविष्य बनने जा रहा है, उसको इस तरह का प्रताड़ित करना चाहिए? मेरा यह कहना है कि ठीक है, हमें नहीं चाहिए यूजीसी का अधिकार और हमें नहीं चाहिए आरक्षण का अधिकार। आप अपना आरक्षण ले जाओ, आप अपना यूजीसी भी ले जाओ, हमें सिर्फ एक चीज़ दे दो, वह है जाति का सत्यानाश। आप जाति ही इस देश से मिटा दो। ना हमें जाति चाहिए और ना हमें यूजीसी चाहिए, ना आरक्षण चाहिए। आप जाति को ख़त्म कर दो, इस देश में जातिवाद रहेगा ही नहीं। ना कोई बड़ा रहेगा, ना कोई छोटा रहेगा, ना कोई चमार रहेगा, ना डूम रहेगा, ना कोई ब्राह्मण रहेगा, ना कोई क्षत्रिय रहेगा। सब मानव एक समान रहेगा, मानव मानव का अधिकार रहेगा। तो आप जाति वापस ले लो, यूजीसी भी वापस ले लो, आरक्षण भी वापस ले लो। हमको नहीं ज़रूरत है आपको यूजीसी का और आरक्षण का। और नहीं तो जातिवाद नहीं लोगे, वर्ण व्यवस्था रखोगे, जातिवाद रहेगा तो आरक्षण बाबा साहब का रहेगा और यूजीसी भी हर हालत में इस देश में रहेगा। इसके लिए हम लोग पूरे भारत के 90% दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित सब हम लोग एकजुट होकर के रोड पर, सड़क पर उतरने का काम करेंगे। आप असली लड़ाई अब शुरू होगी। आप कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, तो जब हिंदू हम लोग हैं
तो फिर ये बीच में सवाल कैसे खड़ा कर दिया आप कि हम यूजीसी लागू हो जाने से दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग ये सब IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जज कलेक्टर बन जाएगा? ये सवाल आप कहाँ से ला दिए? ये तो बाबा साहब का, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ चीज़ है। बाबा साहब ने आखिर ये चीज़ क्यों लागू किया? क्योंकि बाबा साहब खुद इस चीज़ को भोगे थे और बाबा साहब को भोगने की वजह से बाबा साहब ने इस बात को कानून में दर्ज किया। इसलिए आप तमाम बहुजन साथियों से, अम्बेडकरवादियों से, जितने भी हमारे भारत में दलित पिछड़े, अल्पसंख्यक और बहुजन समाज के लोग हैं, सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा रहें और यूजीसी का समर्थन करें, आरक्षण का समर्थन करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है अनुयायी बने, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों पर चलें और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं महेंद्र भारती, समाज सेवी, चिनारी विधानसभा क्षेत्र। धन्यवाद।